वेलकम यू ऑल इन प्रयास 9। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। जो लास्ट लेक्चर है हमारा, हर चीज़ कवर कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पहले मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, मोमेंटम आपने पढ़ा क्या है, मोमेंटम पी से डिनोट होता है और होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जो पी होता है, पी इज neither created और destroyed। ना ही P कभी डिस्ट्रॉयड होता है, ना ही कभी क्रिएट होता है। इसको वर्ड को, इन दोनों वर्ड को ध्यान में लेके चलिए। अब जो मैं कराने जा रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है, मैंने इसलिए ये पहले आपको बताया कि P है क्या, ये P है क्या, P हमारा है मोमेंटम। क्लियर, मोमेंटम है P इज नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। क्लियर इतना। अब देखो, जो अब मैं बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। देखना, पहले डिफिनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे। whenever two bodies act upon one another, their total momentum। अभी इसको समझेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। whenever two bodies act upon one another, their total momentum remains constant और कंजर्व्ड। ना डिस्ट्रॉय होता है, ना बढ़ता है, ना घटता है, जितना होता है उतना ही रहता है। प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल मोमेंटम, मोमेंटम। अब क्लियर। अब इसमें ये बोल रहा है whenever two bodies act upon one another, जब भी दो बॉडी जब एक साथ मिलती हैं, देखिए जैसे एक मार्कर लेते हैं, मान लीजिए ये दोनों बॉडी हैं, जब ये दो, देखिए ये बिफोर, ये बाद का पार्ट, जब ये दोनों बॉडी एक साथ मिलेगी, जो इनका मोमेंटम है वो सेम रहेगा, चाहे वो पहले का हो चाहे वो बाद का हो। एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैं डिफिनीशन को इरेज कर रहा हूं, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। whenever two bodies act upon one another, their total momentum is remain constant और conserve provided no external momentum। इसको इरेज करते हैं। ऑब्जेक्ट ये मान लो, एक ऑब्जेक्ट ये मान लो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये मान लो, एक ऑब्जेक्ट ये मान लो, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब देखो, ये इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2। देखो, m2 वाले को थोड़ा छोटा बनाते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। m2 वाले को थोड़ा छोटा बनाते हैं लोग। ये देखिए, ये m2। अब देखो, ये सेकंड वाले डायग्राम में अभी दिक्कत है, देखिएगा। सेकंड वाले में कोलिजन हो रहा है इन दोनों का, m2 का। अब देखिए, जब ये दोनों यहां पर हैं, जब इन दोनों का कोलिजन नहीं हुआ है, तो देखिए इसकी जो वेलोसिटी है ये u1 है, ये इसकी u2 है, इसकी क्या है v2 चेंज हो गई वेलोसिटी देखिए, अभी मिल नहीं रहे हैं, बाद में मिलने पे v2, इसकी v1, इस वाले ऑब्जेक्ट की v1, m1 वाले की v1, इसकी v2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब समझो कि m1 जो ऑब्जेक्ट है हमारा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा m2 पर। जब कोलिजन करा इन दोनों ने, कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा कि नहीं। कैसे, देखो
एक्सेलरेशन क्या होगा दूसरे वाले का, दूसरे वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, जब कोई देखो जब m1 फोर्स लगा रहा है दूसरे में, ध्यान से सुना, जो m1 फोर्स लगा रहा है दूसरे में उसकी वेलोसिटी देखिए u2 से v2 हो गई, u2 से v2 हो गई, मतलब कि जब ये m1 फोर्स लगाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है u2 से v2। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, एक्सेलरेशन ऑफ कार इक्वल्स टू v2 माइनस u2, कब, कितने, कोई t समय में, कोई भी टाइम में, क्लियर, इतना हमारा एक्सेलरेशन ऑफ अ कार आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ अ कार आ गया। अब देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं, होता है ना। तो देखो मास हम लोग को यहां पता है, इस बॉडी का मास क्या है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है u2 से v2, क्या है m2, जो F होगी, F1 फोर्स है ये, जो F1 फोर्स होगी वो क्या होगी, m इंटू ए की पूरी वैल्यू क्या है, पुट कर दो v2 माइनस u2 अपॉन टी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही ये पार्ट 1 डाल लो, अब ऐसे ही यहां पर देखो सेकंड में, जब इसने कोई फोर्स लगाया इस पर, अभी आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाने वाला था लेकिन मेरा मन करा इसको पहले खत्म कराएं। पर थर्ड लॉ में आप पढ़ेंगे एवरी एक्शन हैविंग अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि इसने m1 ऑब्जेक्ट ने कोई फोर्स लगाया m2 ऑब्जेक्ट पर, क्या m2 शांत बैठा रहेगा, क्या आपको कोई तमाचा मार दे आके, क्या आप शांत बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, आप कोई रिएक्शन नहीं देंगे, आप रिएक्शन देंगे, देंगे आप उसको दो मारेंगे, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वैसे ही इसने भी कुछ फोर्स लगाया, इसने भी कुछ फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी u1 से, यहां पर u1 है तो यहां पर v2 होगी, यहां पर v1 ही रहेगी, यहां पे v1, मैंने मुझे लगा ये u है, ये v है, यहां से u1 से v1 आ गई तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इसको कार मान लेते हैं, इसको ट्रक मान लेते हैं, ट्रक, ट्रक कार, ट्रक कार, क्लियर। जब देखो जब ट्रक ने कार पे फोर्स लगाया तो ये आया उसकी फोर्स, अब जो जब उस अपोजिट रिएक्शन करेगी ना, करेगी तो उसने भी तो कुछ फोर्स लगाया, तो उसका एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक कितना आया, निकालो, जैसे ये निकाला एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक आया क्या, v1 माइनस u1 अपॉन टी किसी टाइम में। अब इसकी फोर्स कितनी आएगी, F2 फोर्स, एक फोर्स तो लगा चुका है ना, वो एक फोर्स वो लगा चुका है, F2 फोर्स कितनी आएगी, F2 फोर्स आएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर डाल लो जो किसका मास था, ये m2 ऑब्जेक्ट का मास था, m2 ऑब्जेक्ट का। अब मास m1, फोर्स किसकी निकाल रहे हैं, इसकी निकाल रहे हैं, तो मास m1 याद रखना, m1 इंटू पुट कर दो ये वैल्यू, a होता है v1 माइनस u1 अपॉन टी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो ध्यान से, देखो जब देखो मैंने क्या बोला, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ में भी जान जाओगे पूरी बातें। जब अपोजिट देखो, अब देखो जब मैंने बोला कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं दोनों, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो आप समझो कि देखो जब आप एक सामने की तरफ फोर्स लगाते हो, एग्जांपल देखें, आप मतलब बॉलिंग करते हो सामने की तरफ, तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर आपसे कोई कह दे आप विचित्र बन जाओ कि पीछे की तरफ बॉलिंग करो, कर पाओगे, मुश्किल है, उस जगह तक पहुंचाना, स्टंप तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो इसलिए देखो यहां पर F1 माइनस F2 हो जाता है, जब अपोजिट फोर्स लगती है हमेशा माइनस में जाता है, याद रखिएगा। तो F1 और F2 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से, F1 तो यहां पर F2 वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। इसकी वैल्यू क्या है देखिए, M1 ये F2 की वैल्यू है, ये F2 की वैल्यू है। पहले M1 की इसकी वैल्यू पुट करते हैं, M2 V2 माइनस U2 अपॉन टी, अब इक्वल्स टू में माइनस
माइनस एम V2 माइनस U2 अपॉन टी। ठीक है, अब टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, आपको इतनी मैथ आती होगी, बेसिक मैथ से। अब यहाँ पे देखो ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन है, m माइनस एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब समझो, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, m2v2, m2 माइनस m2 माइनस v2, यहां पर जगह है, इसको यहीं पे करते हैं अभी, m2v2 माइनस m2u2 इक्वल्स टू माइनस m1, यहाँ पर m1 होगा, m1v2 प्लस माइनस माइनस प्लस m1v2, यहाँ पर v2 ही रहे, यहाँ पर u2 आएगा, यहाँ पर एक जगह u2 v और t, यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर इसको इरेज करके, यहाँ पर पहले v है तो यहाँ पर v आएगा और यहाँ पर u आएगा, u वाला बना प्लस का। अब देखिए क्या आप इसको ट्रांसपोज नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। देखिए m2v2 ये v2 वाला v वाले एक साइड कर लीजिए, u वाले एक साइड कर लीजिए। कैसे करेंगे, m2v2 प्लस m2v1 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m1v2। अब देखो, एक हमारे पास सिमिलर चीजें आ गई हैं। जो मोमेंटम है, तो देखो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, देखो मोमेंटम दोनों ही जगह सेम है, तो इसीलिए मैंने वो पॉइंट पहले बताया था, मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड और नाइदर डिस्ट्रॉयड। समझ में आ गया इतनी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। देखो अब देखते हैं क्या, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी डेफिनेशन देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन से। व्हेन वन बॉडी exert a force on another body और second body, दोनों बातें सेम हैं, on another body, the second body exert equal and opposite force on a body। कौन सी बॉडी पर, पहली बॉडी पर। यानी कि अगर ये दो, एक बॉडी है, ये इस बॉडी पर फोर्स लगाती है, तो ये बॉडी भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी, इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगी, वो इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगी। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी अगर इस बॉडी पर फोर्स लगाती है, तो ये बॉडी शांत नहीं बैठेगी आपकी तरीके। ये बॉडी भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। कैसा फोर्स लगाएगी, इक्वल फोर्स लगाएगी जितना इसने लगाया। कहां लगाएगी, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर लगा रही है तो इधर लगाएगी, उसी ऑब्जेक्ट की तरफ। अब इसको एक तरीके से और लिखते हैं, एवरी एक्शन हैविंग अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका, बेसिक एग्जांपल जो आप सभी करते हुए आए हैं। किसी भी बॉल को लीजिए, अगर आप बॉल को दीवार में फेंकते हैं कि कहीं भी फेंकते हैं, तो वो आपके पास आती है ना, दीवार भी कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही है ना, कर रही है। तो बस सिंपल सा एग्जांपल था। अब एग्जांपल देखते हैं। अब जब गन देखी होंगी आप सभी ने, गन देखी है, मान लो ये गन है, एक मिनट इसको गन बना ही देते हैं। मान लो ये गन है, ये गन है हमारी। अगर मैं इससे गन चला रहा हूं, जो इसकी बुलेट है वो तो इस तरह चली जाती है, लेकिन क्या वो कुछ ना कुछ फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है पीछे की तरफ। अगर मैं ऐसे चलाता हूं तो बुलेट तो आगे जा रही है, अब मतलब कि फ्रंट में जा रही है, सामने जा रही है इसके, लेकिन जो इसकी गन है वो बैकवर्ड आ रही है।
बैकवर्ड आ रही है। समझ में आया? अब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आप सभी के लिए, किस पे नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर में नहीं करा रहा हूं मोमेंटम के, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स को भी खत्म कर देंगे इस चैप्टर के। फिर इसके बाद चैप्टर चालू करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का अंदाज, जो पढ़ाने का अंदाज होगा, जो आपको समझना है, इमेजिन बहुत चीजें करनी है ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए। कुछ नहीं है, ग्रेविटेशन को आप हुआ बनाए हो, एक सिंपल सा टॉपिक है, एक सिंपल सा टॉपिक, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटेशन से, सिर्फ वो करने हैं बस। ऑल द बेस्ट, बी विद अस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।